हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फुल मेटल अल्केमेटिक पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आप सब दोस्तों ने दिया है, जिसकी वजह से हम आज इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को और इसके कैरेक्टर्स को समझने के लिए इसका पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इस मूवी का थर्ड पार्ट भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, जो मेरे पास आ चुका है। इस वीडियो को अपलोड करने के ठीक 2 दिन बाद इस मूवी का थर्ड पार्ट भी एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी के थर्ड पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट दोबारा जरूर करेंगे। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एंड पे इसको लाइक जरूर करें। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हम एक बूढ़े एल्केमिस्ट को देखते हैं, जिसकी एक टांग लकड़ी की होती है। एल्केमिस्ट उसे बोलते हैं जो अपने जादू से किसी भी चीज के आकार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और तभी उस बूढ़े एल्केमिस्ट के सामने एक लड़का आता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है। और फिर इन दोनों के बीच में बहुत मुकाबला होता है, जिसके बाद वो लड़का उस बूढ़े एल्केमिस्ट को मार देता है। दरअसल ये लड़का एल्केमिस्ट से बहुत नफरत करता है और ये दुनिया के तमाम एल्केमिस्ट को मारने के लिए निकला है। और इसकी शुरुआत इसने इस बूढ़े एल्केमिस्ट को मारकर की है। और यहीं से सीन कट होता है और फिल्म के अगले सीन में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडवर्ड है। और साथ ही उसका छोटा भाई बेन भी होता है, जिसकी सोल एक लोहे के पुतले में होती है। और ये दोनों भागकर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दरअसल ये कहीं जा रहे होते हैं और अब ट्रेन में इनके सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा होता है, जो इन्हें कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान अमर कैसे होता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक कीमती पत्थर की तलाश है। एडवर्ड उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि एडवर्ड को भी उसी प्रीशियस पत्थर की तलाश है। दरअसल वो उस स्टोन की मदद से अपने भाई के जिस्म को इस दुनिया में वापस लाना चाहता है। बचपन के एक हादसे में जब एडवर्ड और बेन ने अपनी माँ की रूह को इस दुनिया में वापस लाने के लिए मैजिक किया था, तो उस मैजिक के बिगड़ने की वजह से बेन ने अपना जिस्म खो दिया, जो दूसरी दुनिया में चला गया था। और तब से लेकर अब तक एडवर्ड अपने भाई के जिस्म को इस दुनिया में लाने के लिए हर तरह का तरीका आजमा चुका है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए अब एक आखिरी तरीका वो प्रीशियस स्टोन ही है, जिसे एडवर्ड हर हाल में हासिल करना चाहता है। और जब तक बेन की बॉडी इस दुनिया में वापस नहीं आ जाती, तब तक एडवर्ड ने बेन की सोल को इस लोहे की पुतले में डाल रखा है। और अब यहाँ पर उन सब में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कुछ लोग यहाँ पर गन्स लेकर आ जाते हैं और वो भी एडवर्ड से उस स्टोन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी इतने में वो लड़के के साथी भी आ जाते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। और अब इन सब में हाथापाई होने लगती है और सब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड का भाई बेन भी उनके साथ लड़ने लगता है। एडवर्ड लड़ता लड़ता ट्रेन के ऊपर चला जाता है और लड़ते लड़ते एडवर्ड ट्रेन से गिरने लगता है कि तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी इंसान नहीं है। और अब यहाँ पर राजकुमार के लोग आ जाते हैं और वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं जिसने एडवर्ड को बचाया था। वो उस पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिस पर एडवर्ड उन्हें कहता है कि तुम्हारे तीरों का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसने अपने शरीर में बहुत सारी आत्माओं को कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम इसे मार नहीं सकते। ये अमर है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी अमर होना चाहता है। इसके बाद ये सब के सब ट्रेन के अंदर वापस आ जाते हैं, जहां वो हमला करने वाले लोगों को बांध रखा होता है। और वो कहता है कि इस ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर दिए गए हैं और ये ट्रेन बहुत जल्द स्टेशन पर भी पहुंचने वाली है। एडवर्ड अपने भाई बेन के साथ आगे बढ़ता है और तभी वो आदमी जिसे बांध रखा होता है वो उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि एडवर्ड भी एक एल्केमिस्ट है और उसके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो ट्रेन को रोकने के लिए पटरियों पर हाथ रखता है और उसकी मेटल एल्केमिस्ट पावर से स्टेशन पर मौजूद पटरी ऊपर हवा की तरफ उड़ जाती है। और जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो उस पटरी की वजह से ट्रेन ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है और हजारों लोगों की जान बच जाती है। और अब स्टेशन पर हमें आर्मी कर्नल को दिखाते हैं, जो खुद भी एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट हैं। और साथ में उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने ट्रेन पर हमला करके ट्रेन को तबाह करने की कोशिश की थी। वो आर्मी कर्नल एडवर्ड से खुश होकर उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि अब तक लगभग हमारे 10 एल्केमिस्ट मारे जा चुके हैं और इन सब को किसी एक ही इंसान ने मारा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बस हमें इतना पता है कि उसके फोरहेड पर एक निशान है। वो कर्नल उन्हें कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई भी दोनों एल्केमिस्ट हैं और इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम लोगों की हिफाजत के लिए मेरे गार्ड्स हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। बेन और एडवर्ड इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं, इसी वजह से वो वहां से भाग जाते हैं।
और जब ये सिपाहियों से बचकर भाग रहे होते हैं तो इनकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो यहीं पर इसी इलाके में रहती है। एडवर्ड उससे माफ़ी मांगता है और उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहां वो लड़की उसे बताती है कि मैं किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई हूँ और मैं एक ऐसा पत्थर तलाश कर रही हूँ जिससे इंसान अमर हो जाता है। ये सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब तक जितने भी इंसान उसे मिले हैं वो सब उस प्रेशियस पत्थर को ही ढूंढ रहे हैं। एडवर्ड गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो लड़की ये सब देखकर डरकर वहां से भाग जाती है। एडवर्ड भी उसके पीछे भागता है और तभी वो लड़की भागती हुई एक नकाबपोश लड़के के पीछे जाकर छिप जाती है। और अब यहाँ कर्नल का वो सिपाही भी आ जाता है जिसे एडवर्ड की हिफाजत के लिए भेजा गया है। इसके बाद वो लड़का अपने चेहरे का नकाब हटाता है और एडवर्ड उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसके फोरहेड पर एक निशान था जिसका जिक्र वही आर्मी के लोगों ने एडवर्ड के साथ किया था जो अल्केमिस्ट को मार रहा है। फिल्म के शुरू में भी हमें यही लड़का दिखाया गया है जिसने बूढ़े अल्केमिस्ट को मारा था और अब ये लड़का एडवर्ड और बेन को भी मारने के लिए यहाँ पहुँच गया है क्योंकि वो भी अल्केमिस्ट हैं। और अब एडवर्ड और बेन उससे बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए वो एक बंद गली में चले जाते हैं, लेकिन वो लड़का दीवार तोड़कर उनके सामने फिर से आ जाता है। वो लड़का एडवर्ड को कहता है कि मुझे यहाँ पर गॉड ने भेजा है तुम सब अल्केमिस्ट को मारने के लिए क्योंकि वो कुदरत के असूलों को तोड़ते हैं। इसके बाद उनमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। एडवर्ड उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वो लड़का जिसके फोरहेड पर निशान होता है वो एडवर्ड के भाई बेन का एक हाथ तोड़ देता है और साथ ही एडवर्ड का भी एक हाथ जो मेटल का होता है उसे भी तोड़ देता है। इससे पहले कि वो लड़का एडवर्ड को मारता कि तभी वहाँ कर्नल अपने साथियों के साथ आ जाता है। कर्नल के पास फायर की ताकत है। वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से वो अपनी पावर्स नहीं इस्तेमाल कर पाता और वो लड़का कर्नल को मारने के लिए उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। इससे पहले कि वो कर्नल को मारता तभी कर्नल की असिस्टेंट उसे बचा लेती है और इससे पहले कि वो लड़का फिर से कर्नल पर हमला करता तभी वहां पर एक और अल्केमिस्ट आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। इस अल्केमिस्ट में बहुत पावर्स होती हैं और वो अल्केमिस्ट उस लड़के से फाइट करने लगता है और लड़ाई के दौरान उस लड़के का चश्मा जमीन पर गिर जाता है जिसके बाद हमें उसकी आंखें दिखाई जाती हैं जो पूरी तरह से लाल होती हैं। उसकी आंखों के रंग को और माथे के निशान को देखकर कर्नल को पता चल जाता है कि ये दुश्मन देश से आया है और ये पूरी तरह अल्केमिस्ट के खिलाफ होते हैं। और अब कर्नल के और भी साथी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं जिसके बाद वो लड़का समझ जाता है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा और फिर वो लड़का अपनी पावर से जमीन में एक गड्ढा करता है और वहां से भाग जाता है। वहीं एडवर्ड का भाई बेन उसे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन एडवर्ड अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। और अब यहीं से सीन कट होता है और फिल्म के अगले सीन में हमें कर्नल को दिखाते हैं। कर्नल अपने साथियों को बताता है कि वो फोरहेड पे निशान वाला लड़का दरअसल हमारे दुश्मन देश से है और उस देश के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। दरअसल वहाँ के लोग अल्केमिस्ट से बहुत नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करें। बहुत अरसा पहले हमारे एक आदमी से उनका एक बच्चा मारा गया था जिसकी वजह से वो हमारे दुश्मन हो गए थे और वो हम पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने तय किया कि हम उनसे पहले उन पर हमला करके उन सबको मार देंगे और फिर हमने किया भी ऐसा ही। हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लगभग उनके सभी लोगों को मार डाला था, लेकिन वो निशान वाला आदमी उसी शहर से आया है इसलिए वो तमाम अल्केमिस्ट को मार रहा है। वहाँ दूसरी तरफ हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम विन है और जब विन देखती है कि एडवर्ड का मेटल वाला हाथ उसके साथ नहीं है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। दरअसल एडवर्ड का मेटल वाला हाथ विन ने ही बनाया था और अब वो फिर से एडवर्ड के लिए एक और मेटल वाला हाथ बना देती है। एडवर्ड भी कभी इसी शहर में रहा करता था। दरअसल ये उसका होम टाउन है। यहाँ पर उसकी माँ की कब्र है और जब वो अपनी माँ की कब्र के पास जाता है तो वो देखता है कि उसका बाप वहाँ खड़ा है, जिन्हें देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि एडवर्ड के फादर एडवर्ड और बेन को बचपन में ही छोड़कर कहीं चले गए थे। एडवर्ड वापस अपनी दोस्त विन के घर आ जाता है जहाँ पर काम करने वाली लेडी उसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तुम्हें रेगिस्तान में एक जगह जाना होगा जहाँ तुम्हें बहुत सारे हथियार मिल सकते हैं। और अब उस लेडी के कहने पर एडवर्ड रेगिस्तान में उस तरफ चल पड़ता है और वो चलता हुआ रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटे फूटे खंडर में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उन सबको कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं लड़ेगा। और वहीं हमें वो मार्क वाला लड़का दिखाते हैं जो जख्मी होता है और उसका इलाज वही लड़की कर रही होती है जिसने बाजार में एडवर्ड का मजाक उड़ाया था।
और अब वहाँ पर वो मार्क वाले लड़के का मास्टर उसे मिलने आता है और वो उसे समझाता है कि तुम कब तक एल्केमिस्ट को मारते रहोगे, कब तक उनके पीछे भागते रहोगे, तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। लेकिन वो मार्क वाला लड़का अपने मास्टर की बात नहीं सुनता। और अब एडवर्ड और बेन भी इसी शहर में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मार्क वाला लड़का भी इसी शहर में है। और अब जब इन सब में आमना सामना होता है तो इनमें बहुत फाइट होती है। एडवर्ड उस मार्क वाले लड़के से कहता है कि तुमने मेरी दोस्त विन के माँ बाप को क्यों मारा था, और यही बात विन सुन लेती है क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप को इस लड़के ने मारा है। विन ये सच्चाई जानने के बाद अपनी गन निकालती है और इससे पहले कि वो मार्क वाले आदमी को गोली मार दी तभी उसके सामने एडवर्ड आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये सब देखकर उस मार्क वाले लड़के को अपने पास्ट की एक बात याद आ जाती है जब उसका बड़ा भाई उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। अपने भाई को याद करके वो लड़का इमोशनल हो जाता है और किसी पर हमला किए बिना ही वो वहां से चला जाता है। लेकिन एडवर्ड और बेन उस लड़के का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि उन सब में फिर से फाइट होती तभी वहां पर एक क्रीचर आ जाता है जो एक इंसानी रूप में होता है। और ये क्रीचर जो इंसानी रूप में है ये उस मार्क वाले लड़के को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उसे मारता तभी वहां पर वो राजा आ जाता है जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था और वो उस क्रिएचर को बंदी बना लेता है। तभी वहां पर कर्नल की असिस्टेंट भी आ जाती है जो उस मार्क वाले लड़के की टांग पर गोली मार देती है। और अब राजकुमार एडवर्ड को बताता है कि जिस तरह इस क्रीचर की आंख पर एक निशान है इसी तरह हमारे आर्मी के जनरल की आंख पर भी निशान है। हो सकता है कि वो भी इंसानी रूप में एक क्रीचर हो। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मी जनरल को दिखाते हैं जो एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हम इस जनरल की मदद से उस रास्ते को खोल सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो कर्नल उन सबको बताता है कि वो मार्क वाला आदमी जो तमाम एल्केमिस्ट को मार रहा है। दरअसल हमने जब उनके शहर पर हमला किया था तब वो मार्क वाला लड़का मारा गया था और साथ उसका हाथ भी कट गया था, लेकिन उसके भाई ने अपनी सोल का सैक्रिफाइस करके उसे दोबारा जिंदा कर दिया था और उसका हाथ भी दोबारा ठीक हो गया था और इसी वजह से वो अब हम सबसे बदला लेना चाहता है। फिल्म के अगले सीन में हमें वही मार्क वाला लड़का दिखाते हैं जो जख्मी हालत में होता है और उसका इलाज वही लड़की कर रही होती है जो अपनी पावर से उसके बॉडी के जख्मों को ठीक कर रही होती है। और अब एडवर्ड का भाई बेन उस लड़की का पीछा करता है जो उस मार्क वाले लड़के का इलाज कर रही होती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लड़का कहाँ छुपा हुआ है और अब ये दोनों के दोनों उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहां पर कर्नल की असिस्टेंट कर्नल और एडवर्ड की दोस्त विन भी आ जाती है। विन के माँ बाप को इसी मार्क वाले लड़के ने मारा है, ये बात विन अब जानती है और अब विन उस आदमी के सामने खड़ी होती है। वो मार्क वाला लड़का भी जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन विन उसे मारती नहीं बल्कि उसके हाथ में जो रुमाल होता है वो उसके बाजू पर बांध देती है ताकि उसका खून रुक जाए। जिसके बाद उस मार्क वाले लड़के को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसको विन के माँ बाप को मारना नहीं चाहिए था। वो विन से माफी मांगता है और अब वहां पर भागता हुआ वही राजकुमार आ जाता है और उसके पीछे वही क्रीचर लगा होता है जिसे उसने बंदी बनाया था। और अब वो क्रीचर अपने पेट से नुकीले दांत निकालता है और उसे खोलकर वो विन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने वो मार्क वाला लड़का आ जाता है। वो विन को बचा लेता है जबकि उसे मालूम था कि इस हमले में उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद उस क्रिएचर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने पेट के सारे दांत खोल लेता है जिसके बाद सारी की सारी चीजें उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। जिसके बाद एडवर्ड, राजकुमार और कर्नल का एक साथी उसके पेट में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पेट में बहुत बड़ी जगह है। एडवर्ड उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर कर्नल का आदमी उसे बताता है कि ये एक गुफा है और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। ये एक जादुई गुफा है, जिस पर एडवर्ड उसे कहता है कि ये कोई जादुई गुफा नहीं है क्योंकि जादुई गुफा ऐसी नहीं होती। जिसके बाद उस आर्मी के कर्नल को सच बताना पड़ता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बताकर वो कर्नल का आदमी खुद भी एक बहुत बड़े क्रीचर में बदल जाता है। ये देखकर एडवर्ड और राजकुमार बहुत हैरान होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी को भी इस मूवी के कैरेक्टर या स्टोरी में कोई कंफ्यूजन है तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेन जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस मूवी का थर्ड पार्ट मैं एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिसे आप सब जरूर विजिट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अब मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।